हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा, बिजनेस ट्रेनर एंड कंसल्टेंट एक बार फिर से एंटरप्रेन्योर साहब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि जीएसटी क्या है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं और ये किस किस तरीके से अप्लाई होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और इससे जुड़ी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि सरकार के पास एकमात्र साधन है इनकम का, जिसे हम टैक्स कहते हैं। दोस्तों, हम सारे भारतवासी जितना भी टैक्स पे करते हैं वही एक सोर्स है जिससे सरकार चलती है। सरकार का एकमात्र यही सोर्स ऑफ इनकम है। दोस्तों, ये जो टैक्सेस होते हैं वो दो भाग में बांटे गए थे। एक दोस्तों डायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और भी बहुत सारे टैक्सेस आते हैं। दूसरा दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स, जो सेल टैक्स, सर्विस टैक्स और वैट टैक्स, इन सब के माध्यम से बांटा गया था। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो बिल्कुल उसी तरीके से हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसको कन्वर्ट करके जीएसटी बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने समझा कि टैक्स किस तरीके से था और उसको जीएसटी में कैसे कन्वर्ट किया गया। इसके आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे कि अदर टैक्सेस भी बहुत सारे हैं, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एंट्री टैक्स, गिफ्ट टैक्स, टोल टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस हैं, है ना। तो ये सारे टैक्स भी हम आगे सीखेंगे, लेकिन बेसिकली हमने दो कैटेगरी समझा अभी कि एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो इनडायरेक्ट जो है वो जीएसटी में कन्वर्ट हो गया, जो डायरेक्ट टैक्स था वो वैसे का वैसे ही है, वो अभी भी आपको भरना होता है। अब दोस्तों, सबसे पहले जो हमें समझना है वो है व्हाट इज जीएसटी। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि लोग अब तक नहीं समझ पाए हैं कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी बनाया कैसे गया है, जीएसटी किसको कहां देना है, कितना देना है, किस तरीके से देना है। आज मैं इस वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूं, जीएसटी क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और कहां कैसे कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझिए व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी इज नोन एज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम लोग जीएसटी का फुल फॉर्म जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। It is an indirect tax which has replaced many indirect taxes in India, such as the excise duty, VAT, or service tax, etc. The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th March 2017 and came into effect on 1st July 2017. दोस्तों, ये पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को पास हुआ और शुरू हुआ 1 जुलाई 2017 से अप्लाई हो गया था। तो दोस्तों, ये जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाना, खरीदना, बेचना, इसमें लगने वाले जो सारे टैक्सेस हैं जो हम लोग पे करते हैं। किसी प्रोडक्ट में कुछ भी खरीदते हैं हम लोग तो उसमें जो टैक्स जाता है वो जो उसको जीएसटी टैक्स होता है। अब इसको समझना हमारे लिए जरूरी है कि ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देखेंगे कि जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों एसजीएसटी, एक सीजीएसटी, एक यूटीजीएसटी और एक आईजीएसटी। तो जो एसजीएसटी है दोस्तों, एस का मतलब हो गया स्टेट, यानी कि एसजीएसटी कहां लगेगा, स्टेट लेवल पे। एक सीजीएसटी, तो सीजीएसटी कहां लगेगा, सी फॉर सेंट्रल लेवल पे। यूटीजीएसटी कहां लगेगा, तो यूटीजीएसटी लगेगा दोस्तों यूनियन टेरिटरी में। आईजीएसटी कहां लगेगा, तो इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों एक चीज समझिएगा आप लोग कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, यानी कि किस जीएसटी का उपयोग या प्रयोग या यूज कहां पे किस तरीके से है। अब कंफ्यूजन कहां होती थी लोगों को कि यार 4 तरह के जीएसटी हो गए हैं, भरते भरते ही परेशान हो जाएंगे। अब 18 है तो 18 दूनी 36, 18, 14, 18, 72, यानी कि 72% टैक्स दे देंगे तो भाई हम कहां जाएंगे। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन थी
कि अरे 18% देंगे, 18 सेंट्रल गवर्नमेंट को, 18% स्टेट गवर्नमेंट को, तो परेशानी तो बढ़ेगी ना, तो बचत क्या होगा। तो ऐसा नहीं था। अब देखो मैं क्लियर करता हूं इसको। देखो दोस्तों, जो CGST है, इट इज द टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटरस्टेट सेल्स। दोस्तों अगर जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बिहार में कोई प्रोडक्ट बनाया गया, तो बिहार में सेल और परचेज के लिए 2 GST लगेंगे। एक लगता है दोस्तों CGST, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है, एक लगता है SGST। अब ऐसा नहीं है कि CGST भी 18% लगेगा, SGST भी 18% लगेगा। CGST दोस्तों 9% लगता है और SGST भी 9% ही लगता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट अपने राज्य में बनाया और उसको अपने ही राज्य में बेचा, तो दोस्तों आपको बिल जब आप काटेंगे तो 18% अगर GST काट रहे हैं तो 9% CGST, 9% SGST, यानी कि 9% टैक्स आप दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% टैक्स दे रहे हैं आप अपने स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, क्लियर हुआ। सिंपली दोस्तों इंटरस्टेट सेल में अगर आप करते हैं तो SGST तो आप समझ ही गए हैं कि भाई अपने ही यहाँ पर अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, अपने यहाँ ही बेच रहे हैं आप, तो उसमें जो टैक्सेस है वो 2 टैक्सेस लगेंगे, एक CGST और SGST। दोस्तों किसी भी स्टेट में प्रोडक्ट बन रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेगी, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो 9% फिक्स है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना 9% फिक्स है। ठीक है, और ये एग्जांपल दे रहा हूं कि 18% अगर टैक्स है तो 9% करके डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों UTGST क्या होता है, तो UTGST अप्लाई होता है दोस्तों उन जगहों पर जो कि स्टेट नहीं है। जैसे कि आपका यूनियन टेरिटरी क्या है, पांडिचेरी, चंडीगढ़, आपका दिल्ली। अब दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है। अगर आपका प्रोडक्ट दिल्ली में बना है और दिल्ली में ही बिक रहा है तो आपका जो GST लगेगा वो क्या लगेगा दोस्तों, स्टेट GST तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि दिल्ली स्टेट है ही नहीं, दिल्ली तो UT है ना, यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी यहां पे लगेगा आपका एक GST, जैसे 18% GST है तो UTGST 18%, अगर 18% GST है तो UTGST 9% और CGST 9%। इस तरीके से आपका 2 ही टैक्स लगेगा, 2 ही GST लगेगा। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी आपको समझ में आ रहा है। जो भी ऐसी जगह है जो स्टेट में नहीं है, वो स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरीज है, वहां पे UTGST लगता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों IGST कहां लगता है, जैसे आपने प्रोडक्ट बनाया पटना में और आप उसको लेके बेच रहे हैं मान लीजिए मध्य प्रदेश में। आपने पटना में प्रोडक्ट बनाया, आप उसको मध्य प्रदेश बेचने ले गए, तो यहां पर क्या है कि IGST में सबसे पहले तो एक तो CGST तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ लगेगा IGST क्यों लगेगा दोस्तों, जब आप अपने राज्य में माल बना करके दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं बेचने के लिए, तो वहां पर IGST लगता है। तो आप यहां पर कहेंगे कि भैया ये सेंट्रल IGST कहां लगेगा, यानी IGST का जो पैसा है वो कहां जाएगा। तो दोस्तों ये CGST जो लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके साथ IGST जो लगेगा उसको हमने समझना है कि IGST एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ही एक रूप है। इसमें क्या होता है कि IGST CGST जो दोनों पैसा है वो चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही। अब वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जहां पर सेल हुआ है वो प्रोडक्ट, उसको 9% टैक्स दे देती है, उस राज्य को दे देती है। ठीक है, इससे 2 फायदे होते हैं। फायदे क्या होते हैं दोस्तों कि जहां पर ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, मान लीजिए कि पटना में मैन्युफैक्चरिंग हुआ, तो पटना में माल बना करके इसको बेच दिया गया मध्य प्रदेश में, तो पटना के लोगों को तो मिल गया रोजगार, ये हो गया पटना का फायदा। तो यहां से जो सारे बिलिंग कर दी गई है मध्य प्रदेश को, तो वहां पर IGST लगा है। तो IGST लगाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा पैसा चला गया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में उसका मन है तो वो 9% GST जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है अगर वहां पे माल बिक जाता है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है दोस्तों।
समझ में आई बात? तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी को अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। मैं दूसरी अगली वीडियो भी लेके आऊंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियोस बना के दूंगा। थैंक यू सो मच।